भाई, अलेया लाइट्स की कहानी तो बहुत पुरानी है। जितनी पुरानी उतनी ही भूतियां। इंडिया के कई इलाकों में ये रोशनी देखी गई है, लेकिन सुंदरबन के दलदल में तो इनका खूब चर्चा है। सुनो ना, पुराने किताबों और लोक कथाओं में भी अलेया लाइट्स का जिक्र है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये रोशनी उन मछुआरों की रूहें हैं जो दलदल में भटक गए और फिर कभी लौट के नहीं आए। शायद वो अपनी आत्मा को शांति देने के लिए इन रोशनी का रूप लेते हैं। अंग्रेजों के जमाने के दस्तावेजों में भी इन अलेया लाइट्स के बारे में लिखा है। वो लोग बताते हैं कि कैसे अंग्रेज अफसर और सिपाही भी इन रहस्यमयी रोशनी को देखते थे। कभी कभी उनका पीछा भी करते थे, लेकिन वो रोशनी हमेशा किसी दलदल या जंगल में जाकर गायब हो जाती थी। अब बात करें साइंस की, तो 19वीं 20वीं सदी में कई साइंटिस्टों ने इन रोशनी को समझने की कोशिश की। उनका कहना था कि ये रोशनी दलदल की मीथेन गैस की वजह से होती है, जो पानी के ऊपर आकर जलती है। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से अलेया लाइट्स के राज को नहीं खोल पाई। अरे सुनो, अलेया लाइट्स की शुरुआत और इतिहास के बारे में तो बहुत सी कहानियां और थ्योरी हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज भी ये रोशनी लोगों को डराती है और सोचने पर मजबूर करती है। अलेया लाइट्स की कहानी तो हमें बताती है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जो हम समझ नहीं पाए हैं। हमको प्रकृति के रहस्यों का सम्मान करना चाहिए और उनसे सावधान भी रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो तो यहीं खत्म होता है, लेकिन अलेया लाइट्स की कहानी तो अभी भी चल रही है। कौन जाने, शायद कभी हम इन रहस्यमयी रोशनी के पीछे का सच जान पाएंगे। सुंदरबन के दलदलों में अलेया लाइट्स के अलावा भी बहुत सी डरावनी बातें होती हैं। सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इलाका सिर्फ अपने दलदलों और जंगलों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि अपनी अजीबोगरीब और भूतिया कहानियों के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं सुंदरबन में एक रहस्यमयी जानवर रहता है। लोग उसे मैनिक पीर बोलते हैं। गांव वालों का मानना है कि ये जानवर जंगल में छुपा रहता है और कुछ खास लोगों को ही दिखाता है। जब भी कोई इस जानवर से मिलता है तो यूज अजीब सी रोशनी और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। इसके अलावा सुंदरबन के कई हिस्सों में भूतों की नाव की कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। मछुआरे बताते हैं कि रात में उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी नाव दिखती है जो अपने आप चलती है। कई बार इस नाव के करीब जाने की कोशिश करने पर वो गायब हो जाती है, जैसे थी ही नहीं। और भी है, सुंदरबन के जंगलों में रात की चीखें भी आम हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात में जंगल से डरावनी चीखें सुनी हैं, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी अनजाने जानवर की हैं। इन चीखों के पीछे का राज कोई नहीं जानता। सुंदरबन की इन रहस्यमयी कहानियों ने साइंटिस्ट्स और खोजियों को भी चक्कर में डाल दिया है। क्या ये सच में भूतियां हैं या फिर कोई साइंस है इनके पीछे? ये सवाल आज भी बेजवाब है। तो दोस्तों, अलेया लाइट्स की तरह ही सुंदरबन की ये रहस्यमयी घटनाएं भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जो हमारी समझ से बाहर है। शायद कभी हम इनके पीछे का सच जान पाएंगे, लेकिन तब तक ये रहस्य हमें डरते रहेंगे और हमारी जिज्ञासा जगाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया। अब तक तो हमने अलेया लाइट्स और सुंदरबन की मिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सुना, पर क्या कोई साइंटिफिक वजह है इन अलेया लाइट्स के पीछे? चलो मिलकर सुलझाते हैं इस पहेली को। साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि इन अलेया लाइट्स के पीछे दलदल से निकलने वाली मीथेन गैस हो सकती है। ये गैस जब पानी की सतह पर आकर हवा से मिलती है तो जलने लगती है। अजीब सी रोशनी पैदा होती है इस जलने से। इसे विलोद विस्प या इग्निस फतुअस भी कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट लोग ये भी मानते हैं कि प्लाज्मा डिस्चार्ज भी हो सकता है अलेया लाइट्स का कारण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी और धरती के मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में प्लाज्मा बनता है। ये प्लाज्मा ही चमकदार रोशनी का रूप ले लेता है। ये साइंटिफिक बातें तो ठीक लगती हैं, पर सुंदरबन के लोकल लोग इन रोशनी को भूत प्रेत जैसा मानते हैं। डरते हैं वो लोग इनसे। उनके लिए ये सिर्फ साइंस नहीं, एक मिस्ट्री है, डर का सबब है। तो दोस्तों, चाहे जो भी हो अलेया लाइट्स के पीछे, इतना तो पक्का है कि ये रोशनी हमारी सोचने की ताकत को जगाती है। क्या आप इन साइंटिफिक बातों से एग्री करते हैं या आपको लगता है कि कुछ और भी राज है इनमें? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुक्रिया। तो दोस्तों,
सुना ना अबाउट अलेया लाइट्स। साइंटिस्ट्स तो कुछ और ही बोलते हैं, बट सुंदरबन के लोकल्स की स्टोरीज बिल्कुल अलग हैं। चलो सुनते हैं उनकी कहानियां। एक बुजुर्ग दादा कहते हैं कि उन्होंने कई बार देखा है अलेया लाइट्स को। उनका मानना है कि यह लाइट्स हैं उन आत्माओं की जो दलदल में खो गई हैं। ये आत्माएं भटकाते हैं राहगीरों को, अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करते हैं। एक और विलेजर मीरा दीदी अपनी स्टोरी सुनाती हैं। कहती हैं एक रात जब वो अपने खेतों से लौट रही थी, उन्होंने एक चमकती रोशनी देखी। जैसे ही वो उसके पास गई, उन्हें लगा जैसे कोई इनविजिबल पावर उन्हें खींच रही है। बड़ी मुश्किल से वो भाग पाई। सुंदरबन का एक युवा मछुआरा राकेश मानता है कि अलेया लाइट्स दिखने के बाद से ही उनके फैमिली के कई मेंबर्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उनका विश्वास है ये लाइट्स किसी बुरी शक्ति का सिंबल हैं और बचकर रहना ही बेस्ट है। इन कहानियों से ये तो क्लियर है कि अलेया लाइट्स सिर्फ साइंस नहीं, एक गहरी और रहस्यमयी पहेली है। डरती है, हैरान भी करती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? है कुछ सच्चाई इन स्टोरीज में या सिर्फ इमेजिनेशन है? कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स। तो दोस्तों, सुना ना आपने अलेया लाइट्स के बारे में, साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन और लोकल्स की कहानियां। चलिए अब इस भेद को खोलते हैं। सच है, बरसों से ये अलेया लाइट्स लोगों को हैरान परेशान करते आ रहे हैं। साइंस बोलती है कि ये स्वैम्प गैस, मतलब दलदल की गैस है जो जलती है और रोशनी देती है। लेकिन सुंदरबंस के लोग तो कुछ और ही मानते हैं। उनके लिए यह आत्माओं की निशानी है जो किसी वजह से इस दुनिया में भटक रही हैं। हमने देखा कि अरुण, मीरा दीदी और राकेश जैसे लोगों की कहानियां इस राज को और भी गहरा करती है। उनकी आंखों में अलेया लाइट्स का दर साफ दिखता है। तो क्या ये सिर्फ साइंस है या कुछ और? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम समझ ही नहीं सकते? कल्पना और सच्चाई के इस मिलांकों में अलेया लाइट्स एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी पूरी तरह नहीं खुलेगा। आपका क्या ख्याल है? क्या आप मानते हैं कि अलेया लाइट्स बस एक साइंटिफिक चीज़ है या इसमें कुछ पैरानॉर्मल भी है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।